बॉलीवुड यानी कि सितारों और चमक दमक से भरी एक बेहद ही मायावी दुनिया। यहाँ कुछ लोगों को तो न जाने कितने सालों तक पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस विशाल मुकाम को पार करने के लिए संघर्ष की जगह विवादों को चुनते हैं। और आज हमारी बात होने वाली है एक ऐसी ही बॉलीवुड की स्टार और प्लेबॉय मैगजीन की न्यूड पोस्टर गर्ल के बारे में, जो अपनी फिल्मों को लेकर तो नहीं, लेकिन अपने विवादों के कारण आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन शर्लिन चोपड़ा की। इनके बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि ये खबरों में आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। आपको बताते चलें कि शर्लिन चोपड़ा हैदराबाद में पैदा हुई थी। बचपन में वो काफी दब्बू थी। उनकी तरफ कोई लड़का देखना भी नहीं चाहता था। उनकी दिलचस्पी सिर्फ पढ़ने में हुआ करती थी। लोग इन्हें पढ़ाकू कहते थे। ये सब सुनकर आपको शायद अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होगा, मगर यही सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद फिर इनकी कहानी में आया यू टर्न और इनकी जीवन की गाड़ी हमेशा के लिए दूसरी दिशा में मुड़ गई। जब शर्लिन चोपड़ा 15 साल की हुई तो अचानक से उन्होंने अपनी बॉडी और फिगर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर शर्लिन का ऐसा कायाकल्प हुआ कि ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेकर वो मिस हैदराबाद बन गईं। मिस हैदराबाद का खिताब जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा। इसके बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिल्म टाइम पास में काम करके उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी। शर्लिन चोपड़ा से यश चोपड़ा काफी प्रभावित हुए और फिल्म दिल बोले हड़िब्बा में उन्होंने शर्लिन को काम दे दिया। हालांकि ये फिल्म नहीं चली, लेकिन शर्लिन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। 2012 में शर्लिन चोपड़ा पहली इंडियन बनी जिसने इंटरनेशनल मैगजीन प्लेबॉय के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया हो। शर्लिन ने इस मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट कर तहलका मचा दिया था। शर्लिन से पहले किसी ने भी प्लेबॉय के लिए शूट करवाने की हिम्मत नहीं की थी। शर्लिन चोपड़ा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी मैं पोर्नोग्राफी के बारे में बात करती हूँ तो मुझे ट्रोल किया जाता है। मैंने 2012 में प्लेबॉय के लिए शूट करवाया था और ये सच है कि मुझे बोल्ड कंटेंट में कोई समस्या नहीं थी। शर्लिन सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। इसके बाद भी वो एक से बढ़कर एक बम फोड़ती गईं और लोगों के होश उड़ाती ही गईं। एक दफा तो शर्लिन ने खुद से स्वीकारा कि तंगी की हालत में उन्होंने पैसों की खातिर कुछ मर्दों से संबंध बनाए थे। हालांकि अब उन्हें याद नहीं कि वो शख्स कौन थे। इसके बाद निर्देशक रूपेश पॉल की इंग्लिश फिल्म कामसूत्र 3D में भी बेहद ही सेंसुअल सीन्स देकर फिर से उन्होंने लोगों में हड़कंप मचा दिया। हड़कंप मचाते मचाते वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं विद्या बालन के साथ पैशनेट सीन करना चाहती हूँ, मैं उनकी दीवानी हूँ। अगर वो सुन रही हूँ तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि विद्या, मैं सिद्धार्थ से बेहतर आपकी केयर कर सकती हूँ। शर्लिन ने दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मौत से दुखी होकर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था कि अगर उनके रेप के बाद देश में सभी लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी मिले तो अपना रेप करवाने के लिए तैयार है। बोल्ड और सेंसेशनल होने के साथ शर्लिन काफी हिम्मती और खुले दिल की भी हैं। उन्होंने पिछले साल साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके अलावा उनका नाम राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट से भी जुड़ चुका है। शर्लिन ने राज पर आरोप लगाया था कि राज ने उनसे अडल्ट फिल्में करवाईं और बाद में पैसे नहीं दिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।